नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो गई है, चुनाव करीब हैं और ऐसे में कांग्रेस को बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है, क्योंकि देर रात कांग्रेस के दो विधायकों ने खेल किया और मुख्यमंत्री शिंदे के घर मुलाकात करने पहुंच गए। तो खबरें उड़ रही हैं कि दोनों विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो इन खबरों के बीच कांग्रेस में बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। अभिषेक, जिस तरीके से महाराष्ट्र में सियासी उथल-पुथल मची हुई है और जल्द ही चुनावों का भी ऐलान होने वाला है, इस बीच कांग्रेस का एक तरीके से महाराष्ट्र में खात्मा होता जा रहा है। हाल फिलहाल में अशोक चौहान ने पार्टी छोड़ी, अब कांग्रेस के दो विधायक अचानक देर रात शिंदे के घर पहुंच जाते हैं। तो वाकई में कुछ बड़ा झटका कांग्रेस को लगने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस देश की राजनीति में सबसे अस्थिर राजनीति वाला, अस्थिर राजनीति वाला अगर कोई राज्य है तो महाराष्ट्र ही है। कब कहां चाचा भतीजे को छोड़कर चला जाए, भतीजा फिर चाचा के पास चला जाए, या फिर पार्टी रातों रात टूट जाए, सरकार बदल जाए, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बदल जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने पिछले 2 साल में काम किया है, और मैं कहूंगा कि जिस तरीके से बीजेपी का कांग्रेसीकरण किया है, जिस तरीके से तमाम बड़े नाम छोटे नाम कांग्रेस के नेता बीजेपी में आए हैं, उसका ही मुझे ये जो 2024 के चुनावी नतीजे आए हैं, कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो बीजेपी के नेता हैं, शुरुआत से कार्यकर्ता हैं, जमीन पर जो काम करते हैं, उन लोगों को उनकी मेहनत का जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, बल्कि एक नेता कांग्रेस से या किसी और पार्टी से पैराशूट लेकर बीजेपी में कूदता है, उसे टिकट दे दिया जाता है या फिर कोई अहम बड़ा पद दे दिया जाता है। मतलब बीजेपी के उन नेताओं के ऊपर लाकर बिठा दिया जाता है जिन नेताओं ने जमीन पर काम किया है। तो मुझे ऐसा लगता है शबनम के जो पिछले टाइम में गलतियां की हैं, पिछले साल 2 साल में गलतियां की हैं, वो गलतियां बीजेपी को नहीं दोहरानी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर निकलकर सामने आया है कि बीजेपी का कांग्रेसीकरण होना आरएसएस को भी कहीं ना कहीं खटकता है। आरएसएस अजीत पवार के शामिल होने पर सवाल उठा चुका है, और जब नेताओं ने माना कि हाँ, हमें हो सकता है कि अजीत पवार के आरएसएस से नुकसान हुआ, तब भी आरएसएस ने बहुत तल्ख तेवरों के साथ किया था कि क्या अब आपको समझ आया कि ये नुकसान अजीत पवार की वजह से हो सकता है। तो महाराष्ट्र में बीजेपी की जो विचारधारा है, बीजेपी की जो पकड़ है, वो अपने आप में एक अच्छी खासी पकड़ है। उद्धव ठाकरे के वक्त से ही सबसे बड़ी पार्टी बनकर महाराष्ट्र में उभरी थी, लेकिन ये जो खेल है, दल बदलने वाला खेल है, वो बीजेपी को भारी पड़ा। मुझे लगता है कि अब कांग्रेसीकरण बीजेपी को कहीं ना कहीं, बीजेपी का कांग्रेसीकरण रोक देना चाहिए। तो बिल्कुल, ये तो शिंदे गुट से अभी मुलाकात हुई है कांग्रेस के दोनों विधायकों की, हीरामन की और जितेश की। तो दोनों ही ऐसे वक्त पर मिले हैं जब पार्टी में उथल-पुथल पहले से मची हुई है, क्योंकि हाल फिलहाल में विधान परिषद का जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग हुई। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कहा है कि जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है हम उन पर कार्रवाई करेंगे, और पार्टी कार्रवाई कर भी रही है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि इन विधायकों ने इसी डर से पार्टी छोड़ने का मन बनाया है और ये दोनों जाकर शिंदे से मुलाकात करके आए हैं। हालांकि जब ये खबरें तेज हुई और कांग्रेस में सवाल उठने लगे, तो दोनों ही विधायकों ने इस चीज से इनकार कर दिया है कि वो फिलहाल बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे हैं या फिर शिंदे गुट में शामिल नहीं हो रहे हैं। यहाँ एक बात और जोड़ूंगा मैं शबनम, जिस तरीके से आपने बताया कि दोनों को कार्रवाई का डर था, जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई है। अब आप समझिए, लोकसभा चुनाव में 2024 में महाराष्ट्र में कांग्रेस के लिए अच्छा खासा रिवाइवल कांग्रेस को मिला, अच्छा खासा जनाधार कांग्रेस पार्टी का बढ़ा। जिस तरीके से देश में 99 सीटें लाकर राहुल गांधी के जो तेवर हैं वो इस तरीके के हैं जैसे उन्होंने 272 का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है, लीडर ऑफ अपोजिशन बनकर उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। जिस तरीके से अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, वो शेयर बाजार का मामला हो, आरक्षण का मामला हो, मतलब एक अहम की जो बात है, मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के अंदर 99 सीटें जीतकर कहीं ना कहीं आ गई हैं, और उस ताकत का नशा ही अब अलग अलग राज्यों में आपको दिखने लगा है और आगे भी दिखेगा। जिस तरीके से महाराष्ट्र से अभी खबर सामने आई है, अभी रुकिए आप, और भी राज्यों से खबरें सामने आएंगी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव 10 सीटों पर होने वाले हैं, वहां कांग्रेस ने कह दिया कि हमें 5 सीटें चाहिए 10 में से कम, लेकिन समाजवादी पार्टी 2 सीटें, माफ कीजिएगा 3 सीटें देने के लिए तैयार है। तो ये जो टकराव है ये अभी और ज्यादा बढ़ेगा। महाराष्ट्र चुनाव आने से पहले पहले महाराष्ट्र की तस्वीर और तकदीर भी इस बार बदलने वाली है। बिल्कुल, जिस तरीके से महाराष्ट्र में सियासी उथल-पुथल मची हुई है, क्योंकि एक तरफ अजीत पवार के पार्टी से किनारा करने कहा जा रहा है कि वो बीजेपी का साथ, शिंदे गुट का साथ छोड़कर अलग जा सकते हैं, फिर से चाचा का हाथ पकड़ सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस में सेंधमारी की खबरें सुनने को मिल रही हैं। देर रात शिंदे से मुलाकात 2 विधायकों की कांग्रेस की हुई है। अब इस मुलाकात के बाद क्या रणनीति बनी है, ये आने वाले वक्त में जल्द साफ हो जाएगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।